बड़ा अफसोस है, बहुत ही दुख की बात है कि मेरा साथी था शफ़ी साहब, मेरे साथ सरोस भी की थी, हम हमसाई भी हैं और हमारे साथ हज के भी वो कुलीग हैं, हज भी इकट्ठे किया था। और ज़ाती तौर पर मैं उन्हें एक बड़ा ही सही शख्स जो था, सादा लो काम करने वाला, जिसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं थी। बहुत दुख हुआ उनके इस तरीके से हलाकत का। इस तरीके की हलाकत को जितना भी कंडेम करें वो कम है। आज मैं गया था वहाँ अपनी बरादरी, क्योंकि हमसायगी भी है हमारी बरादरी, हमने जाकर वहाँ ताज़ियत भी की। लेकिन जब मैं स्पॉट जो मैंने देखा, जिन हालात में वहाँ वो इंसिडेंट हुआ है, जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, शॉटगन फायर्ड है, क्योंकि मुझे जहाँ ब्रीफिंग वहाँ उन्होंने बताया भी कि उनके पीछे पैलेट्स के निशान थे, बुलेट का निशान नहीं था। ये कंफ्यूजिंग है, एक कंफ्यूजिंग सिग्नल है। और दूसरा जो ये है कि जिस एंगल से, जिस हाइट से उन्होंने असॉल्ट जो करने वाला उसने फायर किया है, वो भी कोई मुझे वहाँ ऑन स्पॉट अभी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। वहाँ साइट को उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया है, फिल्मिंग की हुई है। और अभी भी मैंने देखा कि वहाँ लोकल SHO उस पर एनेक्ट कर रहे थे सीन के किस तरीके से ये हो सकता है। तो आई हैव माई रिजर्वेशंस, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऐसा सादा लो और नॉन कंट्रोवर्शियल शख्स था कि जिसके बारे में अगर कोई लोकल की बात करें तो वो भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से पुलिस का इमीडिएट रिएक्शन था, सीनियर ऑफिसर्स का था, वहाँ विजिट था, हर एक आदमी गया, ताज़ीयत भी की और इंसिडेंट को भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा कि ये हादसा क्यों हुआ, क्योंकि इस एरिया में इस किस्म की कभी कोई पहले ऐसी वारदात नहीं हुई है। और ना ही इधर का माहौल ऐसा है कि आज तक लोगों ने हमारी भी उम्र होगी पूरी कि इस एरिया में कभी लोगों ने आपसी किसी रंजिश में या तलकात में कोई इस किस्म का हथियार इस्तेमाल किया हो। हम मिलिटेंसी के जितने भी टेररिज्म के इंसिडेंट हैं उनको कंडेम करते रहे हैं, उनमें हम हर किलिंग को कंडेम करेंगे, क्योंकि ये किलिंग जो है इंसानियत, एक शख्स मारना नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ट्रेंड मुझे नहीं लगा ये क्या है, क्योंकि ये जो शॉटगन का इस्तेमाल करना अभी कंफ्यूज कर रहा है, हमें मिसलीड कर रहा है, पुलिस को मिसलीड कर रहा है, या क्या हालात का कह रहे हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले ये बात आप नोट करें कि टेररिज्म के बैक पर जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो मुल्क इन्वॉल्व है, उस मुल्क ने अभी सरेंडर नहीं किया, हालांकि उनकी अपनी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसे किसी तरीके से भी विड्रॉ सारी चीज़ों से नहीं किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं अपने साथियों से जो मेरे साथ सर्विंग भी या रिटायर्ड भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दूं कि हमारे दिल में बड़ा गलत ख्याल है। हम हमेशा, पहले मैं अपनी सर्विस में भी कहता रहा हूं कि पुलिस ऑफिशियल को अपनी प्रोटेक्शन का, अपनी हिफाजत का, किस एरिया में जाना है, कब जाना है, कैसे मूवमेंट करना है, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि टेररिस्ट जो है वो ये सोचेगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है या कोई लोकल है या बाहर का है, वो नहीं सोचते। उनके लिए टारगेट किलिंग है, उनके लिए न्यूज़ बनाना न्यूज़ है, उनके लिए ये खून होता है, उनकी आंखों में भी खून सवार होता है और मोटिवेशन भी उनकी वो होती है। सो हमें खुद इसके लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसके लिए बहुत कॉशियस रहना चाहिए। तो इसके साथ पहले आपने मुलाकात की, साथ इनने काम किया है, ये मेरे अंडर काम किया है, एज एन इंस्पेक्टर काम किया है। बीच में कुछ दुश्वारियाँ भी इनके अपने करियर की आ गई, जिनका वो भी इन्होंने फेस किया, रियल एस्टेट भी हुआ है, फिर उसके बाद SSP बने। तो हमारे कोलीग थे, साथी थे, बहुत ही शरीफल नफस इंसान जी, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, बाकिरदार, बासलवात आदमी, सर्विस के दौरान में बासलवात आदमी, और ऐसा आदमी कि जिस पर कोई उंगली नहीं, कम से कम आदमी सोशली या रिलीजियसली कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इतना बेहतरीन शख्स, उसके खिलाफ मुझे नहीं लग सकता कि सोशली कोई ऐसी चीज़ उसको हो जिस किसी ने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया हो। आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि मैं अभी भी देखा आया, SHO ऑन स्पॉट थे, ऑफिसर सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, और मुझे यकीन है कि ये जो इस इमीडिएटली इसका कोई न, ये पुलिस इसकी तह तक ज़रूर पहुँच जाएगी।